बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे चैनल में खुश आमदीद। मैं रोजाना नौकरी से वापस आते हुए इस मलंग से लड़के को देखती। ये 12-13 साल लड़का रोजाना एक दरख्त के नीचे बैठा होता, लेकिन एक दिन मैंने इसका चेहरा देखा तो ये मुझे भूखा महसूस हुआ। मुझे बहुत तरस आया था। ऐसे दरवेश लोग सिर्फ मोहब्बत के भूखे होते हैं, लेकिन मैं समझ गई कि ये कई दिन से भूखा है। तभी मैंने रास्ते में से खाना खरीद कर इसे दिया। वो खुश होकर खाना ऐसे खा रहा था जैसे इसे कई दिन बाद ही मिला हो। फिर तो वो रोजाना ही मेरा मुंतज़िर रहने लगा। उस दरख्त के नीचे आस पड़ोस के लोग भी मुझे देखकर हैरत का इजहार करते, क्योंकि इसका हुलिया इस कदर खराब होता कि कोई भी इसके नजदीक नहीं जाता था। लेकिन मुझे इससे जरा भी घिन नहीं आती थी। लेकिन एक दिन मैं नौकरी से वापस आई तो वो गायब था। न जाने वो कहाँ चला गया था। इसकी वजह से मैं काफी दिन तक उदास रही, क्योंकि मुझे अब उसे देखने की आदत हो गई थी। लेकिन फिर दिल में ख्याल आया कि हो सकता है कि इसे इसके घर वाले वापस अपने साथ ले गए हों। लेकिन मैं नहीं जानती थी कि उस रात मेरे साथ क्या होने वाला है। जूं ही सोई तो आधी रात को अचानक ही मैंने घर में किसी को आते हुए देखा और मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई। मेरा नाम राफिया है। मैं एक इंतहाई गरीब घराने से ताल्लुक रखती थी। मैं मैट्रिक पास लड़की अपने घर वालों को पाल रही थी। मेरे अब्बा हयात नहीं थे। वो बेचारे मजदूरी करते थे, लेकिन गुर्दे के मरीज थे। काफी इलाज मुआवजा हुआ, लेकिन अब्बा जिंदगी की बाजी हार गए। अब अपने चारों बहन भाइयों की जिम्मेदारी मेरे कंधों पर आ गई, क्योंकि अम्मा भी बीमार रहती थी और हमारा घर गुर्बत के रंग में रंगा हुआ एक ऐसा घराना था जिसमें पेट भर कर खाना भी नसीब नहीं होता था। मैं चाहती थी कि मेरे चारों बहन भाई पढ़ लिख कर एक अच्छी नौकरी पर लग जाएं, क्योंकि मेरी तो जिंदगी खराब हो गई थी, लेकिन मैं इनकी जिंदगी खराब नहीं करना चाहती थी। मैट्रिक करने के बाद मैंने पार्लर का काम सीख लिया था, क्योंकि शुरू से ही मेरी दिलचस्पी इस काम में थी। फिर यही मेरे रोजगार का जरिया बन गया। मैं दूर डिफेंस के इलाके में एक मशहूर ब्यूटी पार्लर में नौकरी किया करती थी। वहाँ आने वाली अमीर औरतों को सर्विस देती। मैडम जो भी मुझे काम कहती मैं फौरन ही कर देती थी। किसी काम में नखरे नहीं करती थी, जबकि दूसरी लड़कियों के बहुत नखरे थे। अगर किसी ने मैनीक्योर या पेडिक्योर करवाना होता तो मैडम मुझे ही ये काम करने का कहती। हालांकि ये बड़ा ही जिल्लत-आवेज़ काम था कि पैसों के लिए किसी के पाँव धोना या फिर हाथों की सफाई करना, लेकिन फिर भी गुर्बत ने मुझे इस काम पर मजबूर किया था। मैडम की आदत बहुत अच्छी थी, इसलिए मैं इसके पास काम कर रही थी। तनख्वाह भी इसने मेरी सबसे ज्यादा करती थी। ये अलग बात थी कि आज तक इन्होंने किसी लड़की के सामने इस बात का जिक्र नहीं किया था। मुझे भी सख्ती से ताकीद की थी कि मैं अपनी ज्यादा तनख्वाह का तस्करा किसी के सामने मत करूं। वो मेरे घर के हालात अच्छी तरह जानती थी कि मैं किस कदर मजबूर और बेबस लड़की हूँ। रोजाना पैदल ही आती जाती थी, सिर्फ इसलिए ताकि मेरा किराया बच जाए। हालांकि घर अच्छा खासा फासले पर था, लेकिन अक्सर ही पार्लर से वापस लौटते हुए मुझे रात का 1 बज जाता और फिर सुबह सवेरे 11-12 बजे मुझे वापस नौकरी पर जाना होता। लेकिन उस दिन रास्ते में मुझे वो मलंग सा कम उम्र नौजवान नजर आया था। कई दिन तक मैं उसे अपने हाथों से खाना खिलाती रही, क्योंकि ऐसे लोग तवज्जो के मुस्तहिक होते हैं। अब मुझे उसे देखने की आदत हो गई थी, लेकिन मैं नहीं जानती थी कि एक दिन अचानक ही वो यहाँ से गायब हो जाएगा। उसके बारे में कोई जानता भी नहीं था। काफी दिन तक तो मैं उदास रही, फिर मैंने उसका ख्याल जहन से झटक दिया। अम्मा रोजाना मुझे कहती कि अपनी छोटी बहन को भी ये काम सिखा दो, कल को तेरी शादी हो गई तो वो घर चलाने में हमारी मदद करेगी। मैं कहती कि अम्मा मुझे शादी की कोई जल्दी नहीं, तो अम्मा कहती कि तू 26 साल की हो गई है और तेरी छोटी बहन 23 साल की। ऐसे में बेटा शादी तो एक ना एक दिन तेरी करनी ही है, भले 4 जोड़े में रुखसत करूं। लेकिन मैंने सोचा है कि आहिस्ता आहिस्ता मैं अपनी जिम्मेदारियां पूरी कर दूं। मेरी जिंदगी का कोई भरोसा नहीं। चल तेरे छोटे दोनों भाई तो किसी तरह पलकर जवान हो जाएंगे, लेकिन मुझे अपनी बेटियों की फिक्र है। फिर मैंने छोटी बहन को भी पार्लर में लगा दिया। वो भी वहाँ ट्रेनिंग ले रही थी, लेकिन मैं हैरान थी। एक दिन घर गई तो मेरे रिश्ते वाले आए हुए थे। उन्होंने मेरी सादगी देखकर मुझे पसंद कर लिया। मैं हैरान होकर अपने आप को आईने में देख रही थी। कोई मुझे इतनी जल्दी कैसे पसंद कर सकता था? लेकिन आईना झूठ नहीं कह रहा था, क्योंकि मेरे नए नक्श बहुत खूबसूरत थे। रंग अगरचे मेरा साफ नहीं था,
लेकिन फिर भी सांवली रंगत के साथ मैं एक खूबसूरत नैन नकुश की मालिक हसीन लड़की थी। शायद इसी वजह से उन्होंने मुझे पसंद कर लिया था। फिर उस दिन मेरी सास रस्म करने आई तो वो मेरी माँ से कहने लगी, दरअसल मैंने अपने बड़े बेटे की शादी की थी, 7 साल हो गए, उसकी शादी को कोई औलाद नहीं हुई, इसीलिए अब छोटे बेटे की शादी करना चाहती हूँ, क्योंकि मुझे पोते की ख्वाहिश है। अब तुम क्या जानो कि इस ख्वाहिश में मैं मरी जा रही हूँ, कब जिंदगी का चराग गुल हो जाए मुझे कुछ खबर नहीं, इसलिए मैं अपने बेटे की शादी करना चाहती हूँ। मेरी सास वाकई ही बहुत अच्छी लग रही थी, क्योंकि अम्मा मेरी शादी की तैयारियां करने लगी। दरअसल अम्मा ने बचपन से ही मेरा जहेज जोड़ना शुरू कर दिया था, लेकिन मैंने मैडम से कह दिया था कि मेरी जगह छोटी बहन इस पार्लर में काम करेगी, और वो राशि भी थी। फिर मैडम ने भी मुझे जहेज का थोड़ा बहुत सामान दिया तो मैं हैरान रह गई, और मेरी शादी का लाल रंग का जोड़ा भी उसी ने दिया था। उनकी मेहरबानी पर बेइख्तियार मेरी आंखों में आंसू आ गए। जल्द ही मेरी शादी की तैयारियां शुरू हो गईं। दिल में ख्वाहिश थी कि शादी के बाद भी मैं अपने घर वालों को ऐसे ही सपोर्ट करती रहूंगी, लेकिन शायद ऐसा मुमकिन नहीं था, क्योंकि मेरे ससुराल वाले हमसे ज्यादा पैसे वाले लोग थे। हम तो ठहरे गरीब लोग, मेरे सर पर तो बाप का साया भी नहीं था, लेकिन ससुराल वालों का रख रखाव देखकर मैं हैरान थी। सोच रही थी कि कैसे इनके माहौल में खुद को ढालूंगी। फिर मैं दुल्हन बनकर तैयार हो गई। मैं अपने आप को देखकर हैरान थी। दुल्हन बनकर मैं वाकई ही बहुत खूबसूरत लग रही थी। फिर मुझे एक ऐसे इंसान का साथ मिल गया जो हर तरह से मेरा ख्याल रखता। मेरी सास रोजाना कहती, बस शादी के 1 महीने बाद ही मुझे खुशखबरी सुना देना, मैं इस खबर का बेचैनी से इंतजार करूंगी। वो मुझ पर औलाद के लिए दबाव डाल रही थी और मैं शदीद ज़हनी टेंशन का शिकार रहने लगी। मेरा शौहर कहने लगा, अम्मा को जल्द से जल्द बच्चा चाहिए, क्योंकि भाभी को 7 साल हो गए, वो अभी तक माँ नहीं बन सकी। बहुत अमीर घराने से उनका ताल्लुक है, वरना अभी तक अम्मा भाई की दूसरी शादी करवा देती। ये सुनकर तो मेरे हवास जाते रहे। वो अमीर घराने की थी, अगर मेरी औलाद नहीं हुई तो मेरी सास मेरे शौहर की भी दूसरी शादी करवा देगी। अब मैं हर वक्त टेंशन का शिकार रहने लगी। मैं चाहती थी कि जल्द से जल्द बच्चा हो जाए, लेकिन जब शादी को 2 महीने हो गए तो मेरी सास कहने लगी, लोगों को तो 1 महीने बाद ही खुशखबरियां मिल जाती हैं, और यहाँ 2 महीने हो गए। आखिर तुम मुझे ये खुशखबरी कब सुनाओगी? अब मेरी आंखों में बेचारगी थी। उस रात मैं अपने शौहर के सामने रोने लगी तो वो कहने लगे कि पहले ही मैंने तुम्हें सब समझा दिया था, अब देखो कसूर ना तुम्हारा है ना मेरा, लेकिन अम्मा को तो पोता चाहिए ना, अब तुम कुछ भी करो, उनका ये शौक पूरा कर दो। उसके बाद यूं समझो कि तुम इस घर की मालकिन बन जाओगी। फिर उस रात मैं कमरे में बैठकर रो रही थी कि अचानक ही मेरी जेठानी आ गई। वो मुझे रोते हुए देखकर कहने लगी, अरे ये बुढ़िया तो बड़ी ही मकार है, ये नहीं जानती कि ये सब इसके किए का नतीजा है, और ये खुद ही इस बात की जिम्मेदार है। क्या मतलब है आपका भाभी? मैं अपनी जेठानी की बात हैरानी से सुन रही थी तो वो सरगोशी में धीमी आवाज में कहने लगी, अरे मैं तुम्हें बताऊं सच सच, दरअसल इस पूरे खानदान को एक बूढ़े फकीर की बद्दुआ लगी है, तभी तो यहाँ औलाद नहीं होती। हमारी सास की एक बेटी है, उसकी भी कोई औलाद नहीं, हालांकि उसकी शादी को 10 साल हो गए हैं, लेकिन ऐसा क्यों हुआ? मैं बड़ी हैरान थी। तो मेरी जेठानी कहने लगी, उस वक्त मेरी नई नई शादी हुई थी, मैं किचन में बर्तन धो रही थी जब मैंने दरवाजे पर एक फकीर की आवाज सुनी। उसके साथ एक छोटा बच्चा था। बच्चा उसका बड़ा ही मासूर लग रहा था, उसके मुंह से राल टपक रही थी। वो कुछ खाने के लिए मेरी सास से मांग रहा था। अचानक ही बच्चा ज़हनी मासूर था, शायद इसीलिए अंदर आ गया। उसने बगैर सोचे समझे कूलर से पानी निकाल कर पी लिया। मानो सास को तो आग ही लग गई। उसने बच्चे को 2 थप्पड़ मारे और उसे जलील करके घर से निकाल दिया। तो वो बूढ़ा फकीर कहने लगा, अरे इस बच्चे की बद्दुआ ना ले, बहुत पछताएगी। ये तो दरवेश है, अल्लाह ने इसे ऐसा तख्लीक किया है, क्यों अपने आप को गुनहगार करती है। लेकिन हमारी सास तो उसके पीछे पंजे झाड़ कर पड़ गई और कहने लगी, इस बच्चे को लेकर यहाँ से दफा हो जा, तुझे कोई भीख नहीं मिलेगी। इसकी हिम्मत कैसे हुई जो हमारे ग्लास को नापाक कर दे। ये कहकर उसने उस बूढ़े फकीर और उस बच्चे के साथ ऐसा बर्ताव किया कि मेरी आंखों में आंसू आ गए थे। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि ये बुढ़िया अंदर से इतनी कठोर और सालिम होगी। लेकिन वो दिन है और आज का दिन, इस घर में किसी बच्चे की कलकारियां नहीं गूंजी, क्योंकि मैंने अपने कानों से सुना था
उस बूढ़े फकीर ने कहा था कि तू इस बच्चे से नफरत कर रही है, मैं तुझे बद्दुआ देता हूँ कि तू बच्चे की आवाज को भी तरसेगी। ये कहकर वो दहलीज से चला गया था, लेकिन आज भी मुझे उसके अल्फाज याद हैं। मेरी जेठानी की आंखों में आंसू थे और मैं साकित बैठी उसकी ये बात सुन रही थी। इसका मतलब है कि मैं भी सदा बे औलाद रहूंगी? नहीं नहीं, मेरा मालिक मुझे जरूर औलाद से नवाजेगा। अब मैं हर वक्त जाए नमाज पर बैठकर दुआ करती, किसी तरह की मेरी एक औलाद हो जाए। अब मेरी सास मुझे बहुत सताने लगी थी, क्योंकि वो हर आती जाती औरत के सामने कहती कि देखो तो सही, 6 महीने हो गए शादी को, अभी तक इसने खुशखबरी नहीं सुनाई। इतने गरीब घराने से ताल्लुक रखने वाली लड़की, अरे इसके घर में तो इससे पेट भरकर खाना भी नसीब नहीं होता था। मैं इसे उठाकर महल में ले आई, लेकिन फिर भी ये मेरी ख्वाहिश पूरी नहीं कर रही। मुझे जुबान दराजी की आदत नहीं थी, वरना मैं उससे कहती कि अम्मा ये मेरे हाथ में नहीं है, ये सब खुदा के फैसले होते हैं। लेकिन ये जाहिल औरत कहाँ ये बात समझती। ये शुक्र था कि मेरी जेठानी बहुत अच्छी थी, मैं उससे अपने दिल की हर बात कर लेती थी। फिर एक दिन वो कहने लगी, देखो राफिया, तुम भी औलाद के लिए परेशान हो और मैं भी। मैंने सुना है कि इस इलाके के पीछे जो पहाड़ी है वहाँ पर एक दरवेश आया है। वो जिस औरत के लिए भी दुआ करता है वो जरूर माँ बन जाती है। सुना है कि दरवेश जिससे खुश हो जाए सिर्फ उसी को वो दुआ देता है। ये सुनकर मैं हैरान रह गई थी। फिर अपनी जेठानी से कहने लगी, अम्मा आपको तो जाने दे देगी, लेकिन मुझे नहीं, मुझ पर उनकी बहुत पाबंदियां हैं। तो वो कहने लगी कि ठीक है, तुम्हारी मर्जी, अगर तुम मेरे साथ जाना चाहती हो तो चलो, मैं तो कल जाऊंगी वहां पर। वो ये कहकर चली गई थी। दूसरे दिन डरते डरते मैं अपनी सास से कहने लगी, मैं भाभी के साथ दुआ करवाने के लिए उस दरवेश के पास जाना चाहती हूँ। मेरी सास गुस्से में आ गई और कहने लगी, अरे जब तू बांझ है तो कैसी दुआ, मुझे नहीं लगता कि तू माँ बन पाएगी। उन्होंने तो मेरी सारी उम्मीदों को खत्म कर दिया था। अब मेरी आंखें आंसू बहाने लगी। उन्होंने मुझे साफ इनकार कर दिया था कि मैं भाभी के साथ नहीं जा सकती, जबकि भाभी तो बहुत ही निडर थी। वैसे भी वो एक अमीर घराने से ताल्लुक रखती थी, उनका शौहर भी उनके साथ था। यही वजह थी कि वो मेरी सास से डरती ही नहीं थी। अब मैं उदास हो गई, काश मेरी सास मुझे भी जाने देती। शाम को मैं अपने शौहर से कहने लगी, किसी तरह आप मुझे उस दरवेश के पास ले जाएं, मैं भी अपने लिए दुआ करवाना चाहती हूँ। मेरा शौहर कहने लगा, अरे अल्लाह से मांगो जो मांगना है, क्यों तुम ऐसी बातों को सोचती हो? देखो अभी साल ही हुआ है हमारी शादी को, अल्लाह ने चाहा तो बहुत जल्द हमारी झोली भर जाएगी। मैं इस कदर मायूस हो गई थी, लेकिन दूसरे दिन जेठानी वहां से वापस आई तो उसके चेहरे पर चमक थी। कहने लगी, वो दरवेश तो बहुत ही अच्छा है, बिल्कुल मलंग। उसने मेरे सर पर हाथ रखा और एक गुलाब का फूल भी दिया। कहने लगा, तेरे दामन में भी औलाद की खुशी आएगी, बस थोड़ा सब्र कर। अब मैं 5 वक्त की नमाज पढ़ूंगी, देखना अल्लाह ताला मेरी जरूर सुनेगा। अब मेरे दिल में और भी शिद्दत से ख्वाहिश जाग गई कि मैं भी उस दरवेश के पास जाऊं, लेकिन मेरी सास ने तो मेरे घर से बाहर निकलने पर भी पाबंदी लगा दी थी। अब तो वो मुझे तलाक दिलवाने की धमकियां भी देने लगी। मैं सोचती कि अगर मेरा घर बर्बाद हो गया तो पूरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। मेरी माँ जो पहले ही बीमार रहती है, एक बेवा औरत, वो ये बेटी का सदमा बर्दाश्त नहीं कर सकेगी। अब मैं किसी भी तरह करके वहाँ जाना चाहती थी, इसलिए मैंने सुना दूसरे दिन मेरी सास अपनी बेटी के घर जा रही थी। लेकिन मशीन जो कपड़ों से भरी थी कहने लगी, मेरे आने से पहले पहले घर के सारे काम निपटा लेना, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अब मैं कुछ तरीके के साथ चली। अब मैंने सोचा कि जब ये चली जाएगी तो मैं भी चुपके से जेठानी के साथ उस दरवेश के पास चली जाऊंगी। फिर जैसे ही सास रुखसत हुई तो मैं अपनी जेठानी की पोर्शन में चली गई। मैं उससे कहने लगी, भाभी मेरे साथ चलो, मैं भी वहां जाना चाहती हूँ। तो वो कहने लगी, अरे वो दरवेश तो बस चांद की 14 तारीख को वहां आता है, एक रात के लिए, उसके बाद न जाने कहाँ गायब रहता है। अब तुम्हें 14 तारीख का इंतजार करना होगा। ये सुनकर मैं हैरान रह गई थी कि भला वो कैसा दरवेश है जो इलाज करने के लिए सिर्फ महीने में 1 दिन आता है। ये सुनकर मुझ पर मायूसी तारी हो गई। अब मैं बेदिली से सारे घर के काम काज निपटाने लगी। मैं बैठकर कपड़े धो रही थी जब अचानक ही गली से मुझे अल्लाह की आवाजें आने लगी। शायद कोई भीख मांगने वाला था। कोई बड़े पुरसोस आवाज में नाद पड़ रहा था। उसकी दिलगीर आवाज सुनकर मेरी आंखों में भी आंसू आ गए। मैं उस आवाज की कैफियत में खो गई थी। अचानक ही दरवाजे पर जोर जोर से दस्तक होने लगी।
आज सास भी घर पर नहीं थी, मैं उस फकीर को भीख दे सकती थी। इसलिए मैंने किचन से 2 रोटियां और सालन उठाया और उस फकीर की थाली में रख दिया। लेकिन हैरान रह गई। उसकी अजीबोगरीब आवाज और आंखें देखकर मैं साकित खड़ी थी, क्योंकि वो बहुत जवान लग रहा था, बिल्कुल एक खूबसूरत नौजवान की तरह। उसके चेहरे पर स्याह दाढ़ी बहुत खूबसूरत लग रही थी। मैंने आज तक ऐसा दरवेश फकीर नहीं देखा था। तभी उसने अपने थैले में से मुझे एक चीज निकाल कर दी। फिर 7 दिन तक खानी है, वो भी दरूद शरीफ पढ़कर। तेरा सारा मसला हल हो जाएगा। मुझे ऐसे लग रहा था जैसे मेरे जिस्म में जान ही ना हो। उसे कैसे पता कि मेरी जिंदगी में एक बहुत बड़ा मसला चल रहा है। लेकिन वो मुझसे बगैर रोटी सालन लिए दूर गली में जाकर गायब हो गया था। मैं बाहर निकलकर उसे देख रही थी, लेकिन उसका कहीं नामो निशान नहीं था। जैसे ही मैंने कागज में लिपटी वो चीज खोलकर देखी तो हैरान रह गई। वो तो मिठाई थी जो वो दरवेश फकीर मुझे देकर गया था, और मेरा पूरा वजूद कांपने लगा। क्या सच में ही इसके खाने से मैं हामला हो जाऊंगी? मुझे अभी तक यकीन नहीं हो रहा था। जल्दी से मैंने इस तबर्रुक को यूं संभाल कर रख लिया जैसे ये कोई कीमती खजाना है। मैंने इसका राज किसी को भी नहीं बताया था। अब मैं इसे थोड़ा थोड़ा करके खाने लगी। 7 दिन तक इस मिठाई को खाना था। मैं चाहती थी कि जल्द ही मुझे खुशखबरी मिल जाए, क्योंकि मैं अपनी सास की ये ख्वाहिश पूरी करना चाहती थी। उसके बाद मेरी जिंदगी आसान हो जाती। लेकिन उस दिन मैं उदास थी। कमरे में लेटी थी जब मेरा शौहर कोई किताब पढ़ रहा था। अचानक ही मेरी नजर खिड़की से चमकते हुए चांद पर पड़ी तो मैं चौंक कर उठ खड़ी हुई। मैं अपने शौहर से कहने लगी, आज चांद की क्या तारीख है? तो वो कहने लगे कि आज 14 तारीख है। इसका मतलब है कि मेरी जेठानी कल भी उस दरवेश के पास जाएगी। उसके ऊपर कोई पाबंदी नहीं थी, सारी पाबंदियां मेरे ऊपर थी। दूसरे दिन वो वहीं जाने की तैयारी कर रही थी। मैं उदास नजरों से उसे देखने लगी। वो तो अपने शौहर के साथ चली गई, लेकिन मेरी सास मुझे कहाँ जाने देती। इसलिए मैं बेदिली से सारे घर का काम काज निपटाती रही। लेकिन जब शाम को मेरी जेठानी आई तो वो हैरत भरी आवाज में कहने लगी, तुम्हारे लिए उस दरवेश ने पैगाम भेजा है। ये सुनकर मेरी आंखें फटी की फटी रह गई थी। भला वो मुझे कैसे जानता था? मेरी जेठानी कहने लगी, मैं खुद उसकी बात सुनकर हैरान थी। जब उसने कहा कि अपनी देवरानी से कहना जल्द तेरी ख्वाहिश पूरी हो जाएगी, जो तू उस रब से मांगती है वो तुझे मिल जाएगा। मेरी जेठानी खुद भी हैरान थी। वो बार बार मुझसे पूछती कि तुम उस दरवेश को जानती हो, तो मैं उससे कहती कि मैं तो उसे कभी देखा भी नहीं। फिर 7 दिन बाद जो मौजज़ा हुआ था, मुझे अपनी आंखों पर यकीन नहीं आया था। जब एक दिन किचन में काम करते करते मुझे जोर से चक्कर आया और मैं बेहोश होकर गिर गई। जब डॉक्टरनी से मेरी सांस चेक करवाने गई तो उसने खुशखबरी सुनाई, मुबारक हो, आपकी बहू माँ बनने वाली है। अब इसका बहुत ख्याल रखना है क्योंकि ये बहुत कमजोर है। ये सुनकर मेरी खुशी की इंतहा नहीं रही थी, जबकि मेरी सास ने तो वहीं पर पूरे अस्पताल में मिठाई बांटना शुरू कर दी। अब वो मुझे घर ले आई, लेकिन मेरी जेठानी को यकीन नहीं हो रहा था। वो कहने लगी, उस बूढ़े फकीर ने तो इस घर में बददुआ दी थी, भला ये कैसे हो सकता है? ऐसा मुमकिन नहीं। लेकिन मुझे ऐसे लग रहा था कि जिस दरवेश ने मुझे वो मिठाई दी थी उसी की वजह से ये सब कुछ हुआ। काश वो एक बार फिर से मुझसे मुलाकात करने आता तो मैं उसका शुक्रिया अदा करूं। अब मैं बहुत खुश थी। बिल आखिर मेरी ख्वाहिश पूरी हो गई थी। मेरी सास कहने लगी, अब तुमने बहुत एहतियात करनी है। मैं नहीं चाहती कि मेरी सालों की ये ख्वाहिश बीच में ही दम तोड़ दे। मेरा शौहर भी अब पहले से ज्यादा मेरा ख्याल रख रहा था। फिर मेरी जेठानी कहने लगी, जिस दरवेश से तुमने दुआ करवाई थी और जिसकी तुमने मिठाई खाई थी, उससे कहो कि वो मेरे लिए भी दुआ करे। मुझे भी वही मिठाई चाहिए। देखो, मैं भी माँ बनना चाहती हूँ। मैं उससे कहने लगी, क्यों नहीं, जब वो दरवेश आएगा तो मैं उसे जरूर कहूंगी कि वो आपके हक में भी दुआ करे। बस एक बार वो दोबारा हमारे दरवाजे पर आ जाए। मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि मेरी ख्वाहिश इतनी जल्दी पूरी हो जाएगी। मैं खुद को आसमान पे उड़ता हुआ महसूस कर रही थी। हर पर अल्लाह का शुक्र अदा करती जिसने मेरी ख्वाहिश पूरी कर दी थी। लेकिन माँ बनना भी एक कठिन मरहला था। इसके साथ साथ मुझ पर घरेलू जिम्मेदारियां भी थी। जब मेरे शौहर ने दबे दबे लहजे में मेरी सास से कहा कि अब तो आपके पोते की ख्वाहिश पूरी होने वाली है, अब आप एक मुलाजमा का बंदोबस्त कर ले, मेरी बीवी से काम नहीं होगा। फिर तो मेरी सास ने मेरे शौहर को खूब बातें सुनाई और कहने लगी, हरगिज नहीं, हमने भी बच्चे पैदा किए, घर का सारा कामकाज भी करते थे।
लेकिन मैं ऐसे चोंचले नहीं करूंगी। ये सुनकर मैं बहुत मायूस हो गई थी। अभी तो शुरू के दिन थे, इसलिए एहतियात की बहुत जरूरत थी। लेकिन सारे घर पे काम करने के बाद मैं बहुत ज्यादा थक जाती, लेकिन फिर भी मैं खुश थी। सारी जिम्मेदारियां निभाने की कोशिश कर रही थी। लेकिन शायद मुझे ये खुशी रास नहीं आई थी जब मेरे साथ ये हादसा पेश आ गया। उस दिन मैं पोछा लगा रही थी। मेरी सास सहन में बैठी मोहल्ले पड़ोस की औरतों से बातें कर रही थी। अचानक ही मेरा पैर फिसला और मैं नीचे गिर गई। जो खुशी मुझे मिली थी वो छिन चुकी थी। सारी औरतें जमा हो गई। मेरी सास कहने लगी, हाय हाय, ये क्या हो गया? इस घर में 10 साल से कोई बच्चा नहीं हुआ था, खुशखबरी मिली और वो भी जाया हो गई। मैं आंसुओं से रो रही थी। मुझे यकीन नहीं आया था कि मेरे साथ ये सब हो सकता है। फिर मेरी सास कहने लगी, ये सब इसने करवाया है। मुझे लगता है कि ये अपने शौहर के साथ जिस फकीर के पास जाती है, उसके साथ मिलकर तुम पर जादू करवाया है। मैं रात भर रोती रही। आखिर मेरे साथ ये सब क्यों हुआ था? फिर उस दिन मेरी जेठानियां आई और कहने लगी, ये सब हमारी सास की वजह से हुआ है। ये हर वक्त नाशुक्री करती है। अल्लाह की नजर में ये एक नाफरमान औरत है। इसी की सजा हमें भी मिली है। मैं उसकी बात सुनकर हैरान थी। फिर वो कहने लगी, कल चांद की 14 तारीख है, तुम मेरे साथ उसी दरवेश के पास चलना। भले कुछ भी हो जाए, हम सास को नींद की गोलियां देकर उसके पास जाएंगी। मैं उसकी बात से मुतफिक थी, क्योंकि मुझे भी और अपनी सास से नफरत होने लगी थी। जब खुशी आई थी तो उसने कदर नहीं की और अब कैसे झूठ मूठ आंसू बहाकर लोगों को दिखा रही थी और मुझे ही कसूरवार ठहरा रही थी। इसलिए मुझे अभी उस औरत से बहुत चिढ़ हो गई थी, बावजूद इसके कि मेरा शौहर अपनी माँ के बारे में एक लफ्ज भी नहीं सुनता था। लेकिन अब मैं जान गई कि ये सब कुछ मेरी सास की वजह से हुआ है। फिर दूसरी रात मैं और मेरी जेठानी चुपके से घर से निकले थे। मेरी सास गहरी नींद सो चुकी थी। उसे खबर भी नहीं थी कि हम दोनों कहाँ जा रहे हैं। फिर वो मुझे लेकर दूर जंगलों में निकल गई। मैं हैरान थी कि वो इतनी दूर आती थी, वो भी पैदल। आज वो अपने शौहर को भी साथ नहीं लाई थी, क्योंकि मैं उसके साथ थी। मुझे डर भी लग रहा था। मैं उससे बार बार पूछती कि वो पहाड़ियाँ कहाँ हैं जहाँ पर वो दरवेश रहता है, तो वो कहने लगी, बस चंद कदम के फासले पर, तुम चलो तो सही। अब वो मुझे लेकर बहुत आगे निकल आई थी। फिर तकरीबन 1 घंटा पैदल सफर करने के बाद मुझे वो सुर्ख पहाड़ियाँ नजर आने लगी। अजीबो गरीब सा माहौल था, दिल को जकड़ लेने वाला। फिर जैसे ही मेरी नजर सामने एक पहाड़ी पर पड़ी, वहां पर खड़े हुए लोगों को देखकर मैं हैरान रह गई। बहुत से लोग जमा थे। मैं भी उन लोगों में जाकर शामिल हो गई। फिर मेरी जेठानी कहने लगी, जल्द ही हमारा नंबर आ जाएगा, फिर हम भी अंदर चलेंगे। यूं काफी देर बाद हमारा नंबर आया और मैं अंदर चली गई। लेकिन जैसे ही मेरी नजर उस दरवेश फकीर पर पड़ी, मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई। वो कोई और नहीं बल्कि वही था, वही जिसने मुझे मिठाई दी थी, जिसे खाकर मैं हामला हो गई थी। अब मैं बुत बनकर उसके सामने बैठी थी। वो मलंग सा लग रहा था, लेकिन आज वो नौजवान होकर मेरे सामने बैठा था। मैं उसे देखकर हैरान रह गई। वो खूबसूरत नौजवान जिसे वो दरवेश फकीर कहती थी, मैं तो समझती थी कि कोई बूढ़ा होगा, बहुत उम्र रसीदा आदमी, लेकिन ये तो नौजवान खूबसूरत सा लड़का था जो बिल्कुल मस्त लग रहा था। आंखें बंद किए वो सबके मसले सुन रहा था, लेकिन उसके लब मुसलसल हिल रहे थे। हाथ में तस्बीह पकड़े वो एक एक की बात तवज्जो से सुन रहा था। जैसे ही मैं उसके सामने बैठी तो मुझे देखते हुए वो कहने लगा, कैसी हो बीबी? मैं उसके मुंह से ये लफ्ज सुनकर हैरान रह गई। क्या वो मुझे जानता है? तभी उसने मेरी जेठानी को बाहर जाने का इशारा किया था। मैं घबरा गई कि इसने उसे बाहर क्यों भेज दिया। वो कहने लगा, मुझे तुमसे एक जरूरी बात करनी है। अब मैं घबरा रही थी। ऐसे लग रहा था जैसे वो मुझे पहले से जानता हो। वो मेरी तरफ देखते हुए कहने लगा, मैंने तुम्हें एक खास मिठाई दी थी, वो भी एक ऐसी मिठाई जो जिन्नात की दुनिया की थी। लेकिन उस मिठाई का तुम पर असर तो हुआ, लेकिन फायदा नहीं हुआ। इस वजह से क्योंकि तुम्हारे साथ वो औरत थी जिसे मैंने कई सालों पहले बददुआ दी थी। लेकिन मैंने तुम्हें दुआ दी थी हमेशा खुश रहने की और आबाद रहने की। लेकिन मेरी मुलाकात आपसे पहले कभी भी नहीं हुई। मैं हैरानी से उससे पूछ रही थी। वो मेरी बात सुनकर मुस्कुराया और फिर कहने लगा, नहीं, बहुत सालों पुरानी बात है, जब एक जिनसादे को उसके कबीले के जिन्नात ने वहां से निकाल दिया था, सिर्फ इस वजह से कि वो मलंग था, गलियों में भटकता रहता था, इंसानों की दुनिया में पहुंच जाता था। वो बहुत कम उम्र था,
भूखा प्यासा उसे कबीले से निकाला गया तो वो रोटी के लिए तरसने लगा। पेट भरने के लिए उसके पास कुछ भी नहीं था। वो एक कमजोर जिनसात था। 3 दिन तक भूखी प्यासी हालत में वो एक दरख्त के नीचे लेटा था जब वहां से एक लड़की गुजरी थी। वो बहुत ही खूबसूरत थी। उसके चेहरे पर नूर चमक रहा था और ये नूर उसके दिल का था जो बिल्कुल साफ शफाफ नेकी से भरा था। उसने इस जिनसादे को इंसान समझकर रोटी दी। वो ये सोच रही थी कि ये शायद कोई मलंग लड़का है जो गलियों में भटकता है। अब वो रोजाना उसका इंतजार करने लगा। जब वो लड़की उसे आती हुई दिखाई देती तो उसे खाने की उम्मीद नजर आती। वो तशक्कुर भरी नजरों से उस लड़की को देखता रहता, दिल में सोचता कि जो ये नेकी इसके साथ कर रही है वो इसका सिला इससे जरूर देगा। वो लड़की बड़ी ही प्यारी थी। हर रोज बगैर एक लफ्ज कहे उसे अपने हाथों से खाना खिलाती और फिर चली जाती। यूं कई दिन तक ये सिलसिला जारी रहा। लेकिन एक दिन उस मलंग जिनसाते के पास एक फकीर आया था। वो इंसानी दरवेश फकीर था। उसने उसे देख लिया, पहली नजर में ही पहचान लिया था। वो उसे अपने साथ ले गया। फिर जब भी वो दरवेश फकीर भीख मांगने जाता उस लड़के को साथ लेकर माला माल होकर वापस आता। उस लड़के को इंसानों की दुनिया की कोई समझ नहीं थी, लेकिन जैसे जैसे वो जवान होने लगा आहिस्ता आहिस्ता उसे समझ आ गई कि उसके अंदर भी कई ताकतें छुपी हैं। वो इंसानों जैसा हरगिज नहीं बल्कि वो एक जिन्नात है। ये महसूस करके उसने वो ताकतें हासिल करने का सोचा। फिर जब फकीर ने उसे एक जिनसात आमिल से मिलवाया तो उसकी मदद से वो एक कमजोर जिन्नात से ताकतवर जिन्नात बन गया। लेकिन उसने एक दरवेश फकीर की तरह जिंदगी गुजारने का सोचा और इन पहाड़ों पर आकर बैठ गया। लेकिन वो कभी भी इस लड़की को नहीं भूल सकता था जिसने इसकी बुरे वक्त में मदद की थी। और वो लड़की कोई और नहीं बल्कि तुम थी। और वो मलंग लड़का एक जिनज़ादा था जो कि मैं हूँ तुम्हारे सामने। मैं आज तक तुम्हारी सूरत नहीं भूला, इसलिए चुपके चुपके तुम्हारी मदद की। मैं वो खास मिठाई जिस पर मैंने एक खास अमल किया था तुम्हें देने के लिए खुद तुम्हारे घर गया था। लेकिन मैं उस औरत को कैसे भूल सकता था जब एक दिन मैं उस दरवेश फकीर के साथ उसकी दहलीज पर गया तो उसने मुझे नफरत से धुतकार दिया था, सिर्फ इस वजह से कि मैंने उसके ग्लास में पानी पी लिया। तब से मुझे उस औरत से नफरत हो गई थी और मैंने उससे बद्दुआ दी कि कभी भी ये किसी बच्चे की खुशी को महसूस न कर सके। लेकिन मैं जानता हूँ कि उस औरत की वजह से तुम्हारी खुशियाँ मान पड़ रही हैं। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। मेरे पास फिर से वो मिठाई मौजूद है जिसे खाकर तुम हामला हो जाओगी। इसे खाकर मुझे दुआ देना। वो जिनसात मेहरबान नजरों से मुझे देख रहा था और मैं आंसू भरी आंखों से उसे देख रही थी। वो आज जवान होकर मेरे सामने आया था। वो जब मेरी निगाहों के सामने से गायब हुआ था तो मैं कितने दिन तक परेशान रही थी। उसने मुझे वो मिठाई फिर से दी और कहने लगा, अगर तुम्हें वो खुशी भी मिले तो तुमने इसका तस्करा अपने सास से नहीं करना, बल्कि ये बात छुपा कर रखनी है जहाँ तक मुमकिन हो सके। उस मकार और घटिया औरत का मुकाबला करना है, किसी से भी दबे नहीं रहना। यूं समझ लो कि एक जिनसात की ताकत तुम्हारे साथ है। मैंने उसका शुक्रिया अदा किया था। आज मेरा दिल बहुत खुश हो रहा था। फिर जब मैं बाहर गई तो मेरी जेठानी अंदर चली गई। लेकिन जब वो वापस आ गई तो कहने लगी, सच सच बता, वो दरवेश फकीर तुम्हें क्या कह रहा था? लेकिन मैंने उसे कुछ भी नहीं बताया। ये एक राज की बात थी और ये राज मैं अपने सीने में दफन करके रखना चाहती थी। फिर अपनी जेठानी के साथ मैं घर लौट आई और बाकायदगी से वो मिठाई खाने लगी। मुझे उम्मीद थी कि मैं जल्द ही हामला हो जाऊंगी और फिर ऐसा ही हुआ। मैंने कोई वावेला नहीं किया, ना ही अपनी सास को बताया, बल्कि वो रोजाना मेरे शौहर को उकसाती कि मेरा शौहर मुझे तलाक दे दे और वो दूसरी शादी कर ले, क्योंकि मैं एक बांझ लड़की हूँ। फिर उस दिन मेरे शौहर ने जब ये बात कही तो मैं उससे कहने लगी, मैं माँ बनने वाली हूँ, लेकिन मैं ये बात आपकी माँ को नहीं बताऊंगी क्योंकि उसने पहले ही मेरी खुशी छीन ली थी। मेरा शौहर ये सुनकर हैरान रह गया। कहने लगा, तुम ठीक कहती हो, मेरी माँ शुरू से ही ऐसी है। दरअसल शुरू से ही इसका दिल सख्त है। इसकी वजह ये है कि मेरा बाप एक संगदिल आदमी था। उसने मेरी माँ के ऊपर बहुत जुल्म किए। ये सब बर्दाश्त करते करते वो औरत पत्थर की बन गई और आज इसे किसी के ऊपर भी रहम नहीं आता। वो सबके साथ ऐसा ही सलूक करती है। तो मैं कहने लगी, लेकिन मैं अपने साथ इसका ये सलूक बर्दाश्त नहीं करूंगी। अब मुझे इस घर में नहीं रहना। अगर आपको बच्चा चाहिए तो मुझे अलग घर लेकर दे। जिस तरह भाभी अलग रहती है इस तरह मैं भी अलग रहना चाहती हूँ। फिर मैं कहने लगी,
मैं ये बच्चा अपनी माँ के घर जाकर पैदा करूंगी, आप मुझे किसी तरह वहाँ भेज दें। तो वो कहने लगा, हाँ ठीक है, मुझे भी बच्चे की बहुत ख्वाहिश है, तुम अपनी माँ के घर चली जाओ। जब तक अम्मा ठीक नहीं हो जाती और इनका नफ्सियातीपन दूर नहीं हो जाता, तुम्हें वापस आने की जरूरत नहीं। अब मैं अपनी माँ के घर चली आई थी। छोटी बहन अभी भी उसी पार्लर में नौकरी कर रही थी, लेकिन अब अम्मा उसकी शादी की तैयारियां कर रही थी, क्योंकि दोनों छोटे भाई जवानी की दहलीज पर कदम रख चुके थे और वो दोनों ही एक दुकान पर काम करते थे। घर के हालात पहले से कतरे बेहतर हो गए थे। अब अम्मा मुझे देखकर खुश हुई। उन्हें भी मालूम नहीं था कि मैं माँ बनने वाली हूँ, लेकिन जब मैंने अपनी माँ को ये बात बताई तो वो बहुत खुश हुई। कहने लगी, शुक्र है रब ने तुझे भी इस खुशी से नवाजा। अब मेरी माँ मेरा बहुत ख्याल रखती। फिर मैं हर रोज चांद को देखती रहती। मैं हर वक्त इसी दरवेश फकीर के बारे में सोचती। दिल चाहता कि बार बार उससे मुलाकात करने जाऊं। वो कितना अलग था, सबसे जुदा। तभी एक दिन दिल में ख्वाहिश हुई तो मैं अपनी माँ से कहने लगी, ये मुझे दूर पहाड़ियों पर एक दरवेश फकीर के पास जाना है। अम्मा कहने लगी, ऐसी हालत में तुम कैसे जाओगी? तो मैं कहने लगी, मैं उस दरवेश फकीर का शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। दरअसल उसी की वजह से मैं हामला हुई, क्योंकि उसने मुझे एक खास मिठाई दी थी। अम्मा ये सुनकर हैरान रह गई। कहने लगी, ठीक है, मैं तुझे लेकर चलूंगी। लेकिन मैं मायूसी से कहने लगी, अम्मा वो सिर्फ चांद की 14 तारीख को ही पहाड़ियों पर आता है, बाकी पूरा महीना गायब रहता है। अम्मा ये सुनकर हैरान रह गई। कहने लगी, अरे इंसान है ये छलावा। तो मैं कहने लगी, नहीं अम्मा, वो एक जिन्नात है। अम्मा की आंखें हैरत से फट पड़ी। कहने लगी, अच्छा तो मजाक करती है अपनी माँ से। अम्मा को मेरी बात पर यकीन नहीं आया था। फिर मैं उनके चेहरे पर खौफ देखकर मुस्कुरा रही थी। फिर उस दिन मैं छत पर खड़ी थी जब मैंने बराबर वाले घर से एक आदमी के चीखने चिल्लाने की आवाज सुनी। मैं अम्मा से कहने लगी, बराबर वाले घर से शोर कैसा है? तो अम्मा कहने लगी, अरे क्या बताऊं, ये नए किराएदार हैं। हर वक्त ये जालिम आदमी अपनी बीवी को मारता पीटता है, इस पर इतनी जुल्म करता है, हालांकि वो लड़की बहुत खूबसूरत है। मैं हैरान होकर कहने लगी, अम्मा ऐसा क्या किया है उसकी बीवी ने? आखिर वो इस पर क्यों जुल्म करता है? अम्मा ने एक ठंडी सांस भरी और कहने लगी, अरे बेटा बस क्या बताऊं, जो अल्लाह दे। दरअसल इसकी बेटी ने जो पहला बच्चा पैदा किया है वो एबनॉर्मल है, यानी कि मलंग है। अभी वो बच्चा सिर्फ 2 साल का है, लेकिन उस आदमी को अपने बेटे से नफरत है। वो इसका जिम्मेदार अपनी बीवी को ठहराता है। ये सुनकर मैं काम कर रह गई थी। मैं अम्मा से कहने लगी, अम्मा भला इसमें इस बेचारी औरत का क्या कसूर? अल्लाह जिस चीज से भी नवाजे, आपने इस आदमी को समझाने की कोशिश नहीं की? तो अम्मा कहने लगी, नहीं, मुझे तो बहुत डर लगता है, मैं कैसे समझाऊं? बस वो मामूली मामूली बात पर इस औरत को मारता पीटता है, जबकि वो सारा दिन इस बच्चे को भी संभालती है। मुझे उस लड़की पर बहुत तरस आया था। तभी दूसरे दिन जब उस आदमी को मैंने घर से बाहर जाते देखा तो मैं चुपके से उसके पास चली गई। मैं उस लड़की को देखकर हैरान रह गई। ये सच में ही बहुत खूबसूरत थी। मैंने उसके बेटे को देखा जो बिल्कुल मासूम से अंदाज में जमीन पर लेटा था। मुझे उसे देखकर बहुत तरस आया। बेइख्तियार मैंने उसे उठाकर चूमना चाटना शुरू कर दिया। वो हैरान होकर मुझे देख रही थी, फिर रोते हुए कहने लगी, सब मेरे बच्चे से नफरत करते हैं क्योंकि ये एक मलंग है। मैं कहने लगी, वो सब जाहिल है जो खुदा की बात नहीं समझते। इसे भी अल्लाह ने तख्लीक किया है, जरूर इसमें अल्लाह की कोई न कोई भलाई होगी। मैं उससे कहने लगी, मैं तुम्हारे शौहर से बात करूंगी, वो ऐसा कुछ ना करे। लेकिन मुझे उसके शौहर से भी डर लगता था, इसलिए जैसे ही चांद की 14 तारीख आई तो मैं उस दरवेश फकीर के पास जा पहुंची। वो मुझे अपने सामने देखकर मुस्कुरा दिया था। कहने लगा, मेरे दिल में तुम्हारी बहुत इज्जत है, तुम जो भी मुझे कहोगी मैं तुम्हारी वही बात मानूंगा। मैं तुम्हारी जिंदगी में इतनी खुशियां लाना चाहता हूँ जिसकी तुम्हें आरज़ू है। तो मैं उससे कहने लगी, लेकिन मुझे एक औरत की मदद करनी है। वो लड़की है बहुत मासूम और प्यारी, उसकी जिंदगी बहुत तकलीफ में गुजर रही है, तो किसी तरह उसकी मदद कर दो। तो वो कहने लगा, ठीक है, मैं सब कुछ जान गया हूँ, क्योंकि मेरी ताकत बहुत ज्यादा है। तुमने मुझे कुछ नहीं बताया, लेकिन फिर भी मैं सब कुछ जानता हूँ, इसलिए मैं कल ही उस लड़की का मसला हल कर दूंगा। ये सुनकर मैं खुश हो गई थी। फिर वो कहने लगा, मैं तुम्हें दुआ देता हूँ कि अल्लाह तुम्हें एक खूबसूरत बेटे से नवाजे, वो चांद की तरह चमकता हुआ रोशन चेहरे वाला हो। उसकी दुआ सुनकर मेरी आंखों में आंसू आ गए थे। मैं उससे कहने लगी,
बे शक अल्लाह ताला हर चीज अदा करने वाला है, वो मुझे भी मेरी ख्वाहिश के मुताबिक औलाद से नवाजेगा। ये सुनकर उसने आमीन कहा था। फिर मैं उससे मिलकर अपने दिल में सुकून महसूस कर रही थी। अब मैं घर लौट आई थी, लेकिन अभी 3-4 दिन ही गुजरे थे जब मैंने उस घर से हंसी की आवाजें सुनी। वो लड़की हंस रही थी। मैं उसकी हंसी सुनकर हैरान रह गई। कल तक जो लड़की रोती रहती थी और आज उसके हंसने की आवाजें हैरानकुन थी। जैसे ही मैं छत पर जाकर देखने लगी तो मैंने देखा वो आदमी अपनी बीवी को गजरे पहना रहा था। अचानक ही उसका रवैया इतना कैसे बदल गया, ये देखकर मुझे हैरत हुई। फिर मैं उससे मुलाकात करने उसके पास गई तो वो कहने लगी, आज मेरे शौहर को समझ आ गया है कि मेरा बेटा किस कदर बरकत वाला है, क्योंकि तुम नहीं जानती कि हमारी जिंदगी कितनी तब्दील हो गई है। तो मैं उससे कहने लगी, ऐसा कैसे हुआ? तो वो मुस्कुराते हुए कहने लगी, दरअसल कुछ दिन पहले एक दरवेश फकीर हमारी दहलीज पर आया था। उसने मुझे एक पोटली थमाई और कहने लगा, मैं तुम्हारे बेटे का नसीब लेकर आया हूँ। जो तुम्हारे घर में बच्चा है वो बहुत खुश नसीब है। मैं हैरान थी कि वो ऐसा क्यों कह रहा है। फिर भी मैंने वो पोटली थाम ली। मैं उससे कहने लगी कि बाबा दुआ करें कि मेरा शौहर ठीक हो जाए। वो कहने लगा, मैं तुम्हारे लिए दुआ करने ही आया हूँ। उसने पोटली दी और खुद गायब हो गया। लेकिन जैसे ही मैंने वो खोल कर देखी तो मैं हैरान रह गई। वो सोने चांदी के जेवरात से भरी थी। इतना सारा जेवर एक साथ। कहाँ हम किराए के घरों में धक्के खाने वाले हालात के मारे हुए गरीब लोग, और अचानक ही हमारी किस्मत बदल गई थी। मुझे यकीन नहीं आ रहा था। फिर जब शाम को मेरा शौहर आया तो मैंने वो सारे जेवर उनके सामने रख दिए। वो कहने लगा, ये क्या है? तो मैं कहने लगी, ये हमारे मलंग बेटे का नसीब है। आज एक दरवेश फकीर ने हमारी मदद की है। ये सुनकर वो हैरान रह गया। फिर अल्लाह से तौबा करने लगा कि मैं जिसे अपने लिए मुसीबत समझता था, इसने तो एकदम ही मेरे हालात बदल कर रख दिए। अब वो अपने गुनाहों पर नादिम था। यही वजह है कि उसका रवैया मेरे साथ बहुत अच्छा हो गया है और वो अपने बेटे को खूब चाहने लगा है। बस मैं यही चाहती थी कि वो मेरे बेटे से मोहब्बत करे। मैं उसे तसल्ली देते हुए कहने लगी कि फिक्र ना करो, अब तुम हमेशा खुश रहोगी। मैं उसके बेटे को प्यार करके घर वापस आ गई थी। फिर मैं दिल में सोचने लगी कि यकीनन वो दरवेश फकीर कोई और नहीं बल्कि वही जिनज़ादा था जो एक फकीर के रूप में उसकी दहलीज पर आया था। अब मैं खुशी खुशी अपने होने वाले बच्चे का इंतजार कर रही थी। फिर पूरे 9 महीने ऐसे गुजरे कि पता ही न चला। उस जिनज़ादे की दुआ भी मेरे साथ थी। फिर उस दिन मैं दर्द से तड़प रही थी। तब अम्मा कहने लगी, एक फकीर आया था, उसने मुझे एक फूल दिया था। कहने लगा, जब तेरी बेटी को दर्द शुरू हो तो उसे ये गुलाब का फूल दे देना। वो फूल मैंने खा लिया। उसके खाते ही दर्द के असरात एकदम से गायब हो गए थे। फिर अस्पताल में जाके मैंने खूबसूरत से बेटे को जन्म दिया। खुदा का शुक्र था कि मेरा बेटा बिल्कुल सेहतमंद था। वहाँ मेरा शौहर भी पहुँच गया। अभी तक मेरी सास को खबर नहीं थी, क्योंकि मेरे शौहर ने उन्हें झूठ बोला था कि मैंने अपनी बीवी को घर भेज दिया है। अब मैं बेतहाशा खुश थी। आखिरकार मेरी ख्वाहिश पूरी हो गई थी। फिर मेरा शौहर कहने लगा, अम्मा को अपनी गलतियों का एहसास हो गया है। अब वो पहले जैसी नहीं रही, क्योंकि बाजी को तलाक हो गई है। ये सुनकर तो मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई थी। मैं कहने लगी, ऐसा क्यों हुआ? तो मेरा शौहर कहने लगा, दरअसल वो दूसरों की बेटियों का घर उजाड़ना चाहती थी, लेकिन आज बाजी का घर उजड़ गया। ये सब मकफाते अमल है। उसने भाभी को भी बहुत तंग किया और तुम्हें भी बहुत सताया, इसलिए शायद अम्मा का रवैया बहुत बदल गया है। अब मेरा शौहर मुझे घर ले आया था। मेरी सास की आंखें फटी की फटी रह गई जब उसने मेरी गोद में बच्चा देखा। मेरी नंद ने फौरन ही अपने भतीजे को गोद में लिया और फिर कहने लगी, भाभी मुझे माफ कर दे अगर मैंने आपके साथ कुछ गलत किया हो। मैं कहने लगी, तुमने मुझे कभी भी तकलीफ नहीं पहुंचाई। हाँ, अम्मा की बातों से जरूर मेरा कलेजा छलनी हुआ था, लेकिन अब मैंने सबको माफ कर दिया है। मेरा शौहर कहने लगा, बस अब इस घर में खुशियों का गहवारा होगा और कुछ नहीं। मेरी जिठानी हसरत से कहने लगी, काश एक बच्चा मेरी भी गोद में आ जाए। मैं उससे कहने लगी, जरूर आपको भी इंशाल्लाह अल्लाह ताला औलाद से नवाजेगा, और मेरा बेटा भी आप ही का तो बेटा है, उसे अपनी औलाद की तरह मोहब्बत देना। ये सुनकर वो खुश हो गई थी। यूं कई दिन गुजर गए। फिर एक दिन मेरा बेटा जो पालने में लेटा था, मैं उसे देखकर मुस्कुरा दी और जल्दी से उसके लिए दूध लेने किचन में चली गई। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। कोई इंतहाई गंभीर आवाज में नाक पड़ रहा था।
अल्लाह हो की सदाएं गली में गूंज रही थी। मेरा दिल धक से रह गया। मैं समझ गई कि ये वही जिनजात है और कोई नहीं जो एक दरवेश फकीर के रूप में इस गली में आया है। क्या वो मुझसे मिलने आया है या फिर मेरे बेटे से? मैंने अपने छोटे से बेटे को उठाया और उससे मिलवाने के लिए चली गई। तभी मेरी सास कहने लगी, अरे इस फकीर के पास क्यों लेकर जा रही हो? तो मैं कहने लगी, क्योंकि दरवेश फकीर की दुआ अल्लाह ताला बहुत जल्दी सुन लेता है और मैं भी अपने बेटे के लिए दुआ करवाना चाहती हूँ ताकि अल्लाह ताला इसे लंबी जिंदगी दे। मैं दर हकीकत उस जिनजाते से अपने बेटे को मिलवाना चाहती थी, इसीलिए मैं फौरन ही दरवाजे की सिमत बढ़ी जहाँ पर वो चमकती आंखों वाला जिनजादा मेरे बेटे को बड़े प्यार भरी निगाहों से देख रहा था। उसे अपने सामने देखकर मैं बहुत खुश हो गई थी। अगर आपको आज की कहानी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक जरूर करें। अगर आपको दहशतनाक दिल को जकड़ देने वाली कहानियाँ पसंद हैं तो ऐसी एक कहानी रोजाना सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इजाजत चाहते हैं। अल्लाह हाफिज।